Do you wonder how good students remember everything that they study? In this video, I'll reveal their not so secret weapon that is called active recall method. Stick around because by the end of this video, you'll have a tool to boost your memory and ace your exams. Namaste everyone, welcome back, and now let's dive right into today's topic. So, what exactly is active recall method? तो अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो इट इज़ अ मेथड टू एक्टिवली स्टिमुलेट योर मेमोरी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. इन दिस इंस्टेड ऑफ पैसिवली रीडिंग योर नोट्स और हाईलाइटिंग देम, इसमें तुम खुद को चैलेंज करते हो टू रिकॉल स्टफ फ्रॉम योर मेमोरी. अब इससे तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क स्ट्रेंथन होता है एंड इट मेक्स इट ईजियर टू रिकॉल और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन लेटर. तो इसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है? लेट्स ब्रेक इट डाउन इट इनटू एक्शनेबल स्टेप्स फॉर यू. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो तुम इधर अपनी जो बुक्स या नोट्स है उसे रीड करके स्टार्ट कर सकते हो, या फिर वॉट एवर लेक्चर यू आर वॉचिंग लाइव और रिकॉर्डेड, या फिर तुम जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसे अच्छे से सुन के पहले समझ लो. नाउ सेकेंड स्टेप इज़ दैट वंस यू आर डन विथ इट, क्लोज योर बुक, या फिर तुम्हारा लेक्चर ख़त्म होने के बाद में नाउ ट्राई टू रिकॉल इट फ्रॉम योर मेमोरी, ईदर राइट इट डाउन और से इट लाउड. थर्ड स्टेप इज़ टू चेक योर एक्यूरेसी. एक बार तुमने वो लिख लिया या फिर रिकॉल कर लिया तो फिर तुम अपनी बुक खोल के देख सकते हो, या फिर इफ़ यू हैव वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर तो तुम वो लेक्चर खोल के देख सकते हो. और इफ़ यू हैव डन लाइव लेक्चर तो तुमने अगर उस लेक्चर में जो भी नोट्स निकाले होंगे उस नोट्स से तुम उसे कंपेयर करके देख सकते हो कि तुमने क्या पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, क्या गैप्स छूट गए हैं तुम्हारी मेमोरी में, या फिर अगर तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी उसमें, मतलब तुमने कुछ गलत ही चीज़ याद रख ली है जो सही नहीं है. फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, रिपीट एंड रिफाइन. तो एक बार तुमने जो पहले 3 स्टेप्स कर लिए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या याद है, क्या गैप्स छूट रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही है तुम्हारी. तो यू कैन डू दिस मेथड अगेन एंड अगेन. उससे क्या होगा कि एवरी टाइम यू डू इट, फिर से जो गैप्स तुम्हारे छूट रहे थे वो फिलअप हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे और तुम्हारी मिस्टेक्स भी जो है वो रिफाइन हो जानी स्टार्ट हो जाएंगी. तो यू कैन डू इट टिल यू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन जो तुम्हें किसी चीज़ में से करनी हो. तो अभी ये तो हो गया, लेकिन स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर सम बोनस टिप्स. अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि वाई डज दिस मेथड वर्क सो वेल? द की लाइज इन द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ योर ब्रेन. इसमें तुम बेसिकली अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हो बार बार चीज़ें रिकॉल करने के लिए. इससे तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन मोर इफ़ेक्टिवली, जो भी तुम याद करना चाह रहे हो. नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर मेमोरी बट इससे तुम्हारी किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाती है. अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा ना हो तो खुद ट्राई करके देख लो. स्टार्ट विद अ स्मॉल टॉपिक एंड यूज़ दिस मेथड. यू विल बी अमेज्ड कि तुम्हें कितना याद रहता है कुछ दिनों के बाद भी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दोज बोनस टिप्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि यू कैन यूज़ फ्लैश कार्ड्स. उस पर तुम सामने वाली साइड पे क्वेश्चन लिख सकते हो और पीछे उसका आंसर, और यू कैन यूज़ विजुअल्स टू इट. सेकेंड टिप इज़ दैट अगर तुम लिख के रिकॉल कर रहे हो तो यू कैन यूज़ माइंड मैप्स ऑल्सो. थर्ड टिप इज़ दैट कि तुम किसी और को सिखा सकते हो. टीचिंग समवन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर, और इससे तुम उसी टॉपिक को एक्टिवली रिकॉल भी कर रहे होते हो. And before we move to the last step, like this video if it has helped you in any way at all. Fourth and last step, stay consistent. अगर तुम इसे अपने स्टडी रूटीन का पार्ट ही बना लो तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा.
Consistency is the key to long-term retention. And with that, we've come towards the end of the video. And if you want to join our community of lifelong learners, you can hit that subscribe button. Till then, let's keep learning and growing together. I'll see you in the next video.